हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ विकास कुमार एंड यू आर वाचिंग मैथ्स इजी। पिछले क्लास में हम लोगों ने 15 को ही पढ़ा था। स्फीयर चैप्टर है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा उसका लिंक है, आप वहाँ से भी जा सकते देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक बताया था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, a sphere of diameter 15.6 cm is melted and cast into a right circular cone of height 13.2 cm. Find the diameter of the base of the cone. ये सवाल है हमारा। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है diameter of a sphere. Diameter of a sphere is 15.6 सेंटीमीटर। Therefore, रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 15.6 by 2 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो हाइट इज गिवन। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन है वो गिवन है 31.2 सेंटीमीटर। अब बोला गया है क्या कि स्फीयर को ही मेल्ट करके राइट सर्कुलर कोन बनाया गया है। तो हम लोग जानते हैं जब दोनों को जब कोई भी एक चीज़ को मेल्ट करके दूसरा चीज़ बनाया जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ भी क्या दोस्तों हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना? राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग भी जानते हैं क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हम लोग 3 और 3 कैंसिल कर देते हैं, पाई और पाई को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या है? 4 इंटू आर क्यूब दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू एच। अब क्या लिखेंगे? 4 इंटू आर क्यूब। स्फीयर का रेडियस 15.6 इंटू 15.6 इंटू 15.6 बाई 2 है ना। दैट इज इक्वल्स टू, हमें रेडियस ही निकालना है राइट सर्कुलर कोन का, तो आर स्क्वायर, और हाइट दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन की 31.2 सेंटीमीटर। यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे 10 देते हैं, पॉइंट हटा करके सारे में 0 दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। कैंसिल करते हैं, 4 5 जा क्या होता है? 20। ओके, 4 से कैंसिल करते हैं तो 4 5 जा 20 एंड 4 39 जा 156। 4 5 जा 20 एंड 4 39 जा 156। ओके, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। 156 1 जा 156 एंड 2 जा 312 एंड दिस 2 विल बी कैंसिल आउट। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है आर स्क्वायर is equals to 39 into 39 by 5 into 5, that is equals to 39 by 5 का whole square, and here square and here square will be cancelled out, that is r is equals to 39 by 5 and that will be equal to 7.8 सेंटीमीटर सॉरी 7.8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब इसकी हमें डायमीटर निकालनी है। हमने क्या कर लिया? रेडियस तो निकाल लिया राइट सर्कुलर कोन की। अब हमें फाइंड आउट करना था कि डायमीटर क्या है राइट सर्कुलर कोन की। तो डायमीटर हम लोग क्या जानते हैं? डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 2 इंटू रेडियस, मीन्स 2 इंटू 7.8 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 15.6 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी आवर आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 13 बताया, अभी 14 और 15 बिल्कुल ही सेम है। आप लोग खुद से कोशिश करिएगा, मैं आपको 14 और 15 नहीं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप 14 और 15 नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, The radii of two spheres are in the ratio में दिया हुआ है 1:2, find the ratio of their surface area। रेडियस दिया हुआ है स्फीयर का रेशियो में, तो हम लोग लिखते हैं let the radii be x and
2x, क्योंकि 1:2 में है तो हमने x और 2x ले लिया, और इसकी यूनिट्स हमें अभी पता नहीं है तो यूनिट्स ही रखते हैं। और ये भी जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, सरफेस एरिया। अब क्या करते हैं, दो स्फेयर्स है ना, तो हम लोग ये भी जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 1, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, तो बटा सरफेस एरिया, फ्रैक्शन में लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 2, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि पहला स्फेयर है तो हम लोग r1 लेंगे, 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों। हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, r1 हमने क्या माना था x, तो हो गया वो x स्क्वायर बाई r2 माना था 2x का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं तो होगा 1/4, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1:4। तो सरफेस एरिया की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:4, एंड दैट विल बी आवर आंसर। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल ही वैसा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं ये बता दूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 16 से थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें पहले का रेडियाई था जिसमें सरफेस एरिया आपको रेशियो में दिया हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ द 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है आपको, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल्स टू स्मॉल r सेंटीमीटर, एंड let the radius of second sphere is capital R सेंटीमीटर। ये चीज़ मान लिए। अब हमको ये भी पता है सरफेस एरिया, ऐसे लिखते हैं हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फीयर, वो क्या होता है, वो हमें पता है 1:4। ये हमें पता है 1:4 में दिया, तो मतलब हो गया 1/4। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है सरफेस एरिया। ये पहला स्फीयर है तो हम लोग r तो ले ही चुके हैं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर एंड 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4, एंड विल बी इक्वल टू 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। अब ये भी हम लिख सकते हैं r स्मॉल r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों आंसर, दोनों की रेशियो क्या हो जाएगी, 1:2। छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर की जो रेशियो हो जाएगी, है ना, वो पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर की जो रेडियस की रेशियो हो जाएगी 1:2 के बराबर। लेकिन इसमें हमें सिर्फ रेडियस ही नहीं निकालना है, तो हमें इसमें वॉल्यूम निकालना है। दो स्फीयर्स है, उसकी जो क्या रेशियो होगी, वॉल्यूम की क्या रेशियो होगी। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 4/3 पाई, अब क्योंकि स्मॉल r क्यूब और यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई और कैपिटल R क्यूब, है ना। कैंसिल कर देते हैं 4/3 और पाई को, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, r/r का होल क्यूब। और हमें ये भी तो पता है ना, r/r का वैल्यू क्या आया है, r/r की वैल्यू क्या है, 1:2 है हमारे पास, ये हमने अभी निकाला था, है ना। तो यहाँ है स्मॉल r बाय कैपिटल R का होल क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 एंड विल बी इक्वल टू 1:8।
8, मतलब उसकी जो वॉल्यूम हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो उसकी रेशियो क्या हो जाएगी 1:8 में। और यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करें, और ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करने की कोशिश करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये जो आपका वीडियो है वो पसंद आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।